सहरी के वक्त दही खाने में एक गलती इंसान की जान भी ले सकती है। रमज़ान में बहुत से लोग सहरी करते वक्त ये गलती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में न सिर्फ हमारे ग़ज़ा मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा बदन जिस्म को गर्म, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तसीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाली हज़ारों मवाद के बारे में हम बताएंगे और इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है कि बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ये गलती करने की वजह से मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। इस गलती के बारे में ज़रूर जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर डालें और फिर बाद में पछताना पड़ जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी तनावल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। आपने इस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बबरकत है, ये अल्लाह सुब्हान ताला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया है, लिहाजा इसको मत छोड़ो। इस हदीस से मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाजरीन मोहतरम, माह रमज़ान के दौरान दुनिया भर में मुसलमान रोज़े रखते हैं, जिसके दौरान सहरी से अफ्तार तक खाने और पीने से दूरी इख्तियार की जाती है। मगर ग़ज़ा और पानी से दूर से जिस्म पर क्या असरात मरतब की होते हैं। हालिया बरसों में इंटरनेट फास्टिंग तरीक़ाकार पर काफ़ी तहकीकी काम हुआ है। ख्याल रहे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग तरीक़ाकार में भी रोज़ाना एक ख़ास दौरानिए तक खाने से दूरी इख्तियार की जाती है, यानी किसी हद तक यह तरीक़ाकार रमज़ान के रोज़ों जैसा ही है। तो रोज़ा रखने से जिस्म पर जो असरात मरतब होते हैं वो दर्ज झेल हैं। जिस्मानी वज़न में कमी होती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि रोज़ों से जिस्मानी वज़न में कमी होती है। दार हकीकत रोज़ा रखने से पेट और कमर की गिर्द चर्बी गलाने में ज़्यादा मदद मिलती है। तो उनकी चर्बी से मराज़ क़ल्ब का ख़तरा बढ़ जाता है, तो इसमें कमी से सेहत बेहतर होती है। तहकीकाती रिपोर्ट से साबित हुआ है कि ग़ज़ा से एक ख़ास वक्त तक दूरी से ब्लड प्रेशर पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं। लिहाजा जब रोज़े रखने का सिलसिला ख़त्म होता है तो ब्लड प्रेशर फिर वहीं पहुँच जाता है जहाँ आगाज़ में होता है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने वाले अफराद के जिस्मानी वरम यानी सोजश में 3 हफ्तों के दौरान कमी आती है। इस कमी की वजह यह है कि वरम का अमल मुतहरक करने वाले प्रोटीन की सतह घट जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ा रखने से दमे की अलामात और फेफड़े के अफवाल भी बेहतर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह घट जाती है और इस हवाले से अभी ठोस सबूत तो मौजूद नहीं, मगर छोटे पैमाने पर होने वाली तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित है कि रोज़ा रखने से इंसान वो कोलेस्ट्रॉल LDL की सतह में कमी होती है। इस LDL को कोलेस्ट्रॉल शरियानों में जमा होता है, जिससे हार्ट अटैक और फालज का ख़तरा बढ़ता है। रोज़ा रखने से दिमागी अफवाल भी बेहतर होते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि ग़ज़ा से दूरी से दिमागी साख़त और असाबी खुलियात के शुरुआत में बेहतरी आती है। इसके नतीजे में हमारा दिमागी अफवाल बेहतर होता है, जिससे मुमकिन तौर पर अल्ज़ाइमर और पार्किंस अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। रोज़ा रखने से कैंसर से बचने में मदद मिलती है। इस हवाले से इंसानों पर तो काम नहीं हुआ, मगर जानवरों पर होने वाली तहकीकी काम के मुताबिक खाने से दूरी से रसौली की शुमार रुक जाती है और कीमोथेरापी की आबादियत बढ़ जाती है। इंसुलिन की मज़ाहमत बेहतर हो जाती है। इंसुलिन की मज़ाहमत के दौरान जिस्म में इंसुलिन की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि इसकी अफादियत घट जाती है। ब्लड शुगर की सतह कंट्रोल से बाहर होने लगती है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक इंसुलिन की मज़ाहमत से मुतासरा अफराद जब रोज़े रखता है
तो इससे हार्मोन्स के अफवाल बेहतर होते हैं, जिससे ज़बरदस्त टाइप्स 2 का ख़तरा कम हो जाता है। रोज़ा रखने से नींद पर भी अच्छे असरात मरतब होते हैं। इस हवाले से भी अभी तहकीकी काम हो रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दरामद किया गया है कि रोज़ों से गहरी नींद का दौरानिया घट जाता है, मगर दीगर तहकीकी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रोज़ों से जिस्म में ऐसे केमिकल्स की मकदार बढ़ती है जो कम नींद के बावजूद दिन भर में आपको ज़्यादा मुस्तैद रखते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। रोज़े रखने से मुदाफ़ती निज़ाम भी मजबूत होता है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि ग़िज़ा से दूरी से खून के सफ़ेद खलियात के अफवाल बेहतर होते हैं, जबकि इनकी नशोनुमा भी बढ़ जाती है। जिल्द शफाफ होती है। इस हवाले से ज़्यादा तहकीकी काम तो नहीं हुआ, मगर ख्याल किया जाता है कि रोज़ा रखने से कील मुहासों से निजात मिलती है, जबकि जिल्द की शफाफियत भी बढ़ जाती है। इससे इंसान की उम्र भी लंबी होती है। इस हवाले से माहिरीन की जानब से अभी तहकीकी काम किया जा रहा है, मगर अब तक होने वाली तहकीक की काम से साबित हुआ है कि ग़िज़ाओं से दूरी सेहत को बेहतर बनाती है, जिससे इंसान औसत उम्र में इजाफा होता है। याद रहे कि जो मज़मून तिब्बी जरीदों में शाया होने वाले तफसीलात पर मबनी है, इसका कुतुब अहादीस से कोई तल्लुक़ नहीं, लिहाजा इस हवाले से अपने मालिक से भी ज़रूर मशवरा करें। आएँ अब सबसे पहले सहरी के वक्त दही खाने के फ़वाइद जान लीजिएगा। इसके बाद इस गलती के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ाओं में पसंदीदा तरीन अशियाओं में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते। दूध में मौजूद आयरन, कैल्शियम और विटामिन इंसानी जिस्म के लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। आँखों की बनाई के लिए भी बेहद मुफीद है। इसके अलावा जिन लोगों को यादाश्त का मसला है यानी भूलने की बीमारी रहती है, उनके लिए भी दूध का इस्तेमाल नहायत ही मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में मदद फराहम करता है। दूध के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। इस इरशाद से दूध की अफादियत मालूम होती है। एक और हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि कुदरत की तहकीक करदा चीज़ों में से दूध और शहद सबसे बेहतरीन अशिया हैं। शहद हजूर की इसलिए महबूब था कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें शफा है, और हुक्मा ने शहद के बेशुमार फ़वायदे लिखे हैं, जिनमें से चंद एक मुलाहज़ा कीजिए। नहार मुँह शहद चाटने से बगलम दूर होती है, मैदा साफ़ होता है, फुजलात को दफ़ा करता है, सीधे खोलता है, मैदे को इत्दाल में लाता है, दिमाग को कुव्वत को तेज़ करता है, हरारत गरीरी को कुव्वत देता है, कुव्वत में तहरीक पैदा करता है। मसाने के लिए भी बहुत मुफीद है। मसाने को तेज़ करता है, पेशाब के बंद होने को खोलता है। फालजो लकवे के लिए बेहद मुफीद है। रिया खारिज करता है, भूख लगाता है। अगर नींद ना आ रही हो, पानी मिक्स करके पीने से फ़ौरन नींद आ जाती है, मगर कमर या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो नीम गर्म दूध में मिक्स करके पीने से आराम आ जाता है। शहद और दूध हज़ारों किस्म के फलों का अर्क है। अगर तमाम दुनिया के हुक्मा जमा होकर ऐसा अर्क तैयार करना चाहे तो हरगज़ नहीं बना सकते। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान है कि अपने बंदों के लिए ऐसे उम्दा और कसीरुल फ़वाइद अर्क पैदा फरमाए हुए हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि पीने की चीज़ों में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक दूध बहुत अजीज़ था। दूध के चंद एक फ़वाइद ज़ार हैं। दूध कुव्वत वाह पैदा करता है। इसमें 10 मर्दों की ताकत है। जल्द हज़म होकर ग़िज़ा की कायम मकाम होकर मनी पैदा करता है। चेहरे का रंग सुर्ख करता है। ख़राब फुजलात को निकालता है। दिमाग को कफ़ी करता है। अगर कमर या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो नीम गर्म दूध में शहद मिक्स करके पीने से आराम आ जाता है। इसके अलावा दूध में वो ताकत मौजूद है जो बाकी किसी दूसरी ग़िज़ा में मौजूद नहीं, लिहाजा इसको अपनी ज़िंदगी की ग़िज़ा का हिस्सा बना लें। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक निशानी मौजूद है कि उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी कि खालिस दूध, जो कि पाने वालों के लिए नहायत ही खुशगवार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए भी बहुत ज़्यादा
पसंद फरमाते थे, क्योंकि ये मर्दों में कुफ्तेबा पैदा करने के लिए नहायत ही मुजरब अक्सीर है। ये मैदे में जल्द हज़म हो जाता है और बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध के अंदर ठंडा पानी शामिल करके भी नोश फरमा लेते थे, जबकि एक हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शिफा है, जबकि गाय का गोश्त भी दुआ है। नाज़रीन मोहतरम, दूध की पेश बहा फ़ायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें भी इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली दही के बारे में भी जान लेते हैं। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी पिए गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अता की गई हिम्मत से ही मुमकिन होता है। अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदबीरें इख्तियार करे जिसके सबब इंसान के जिस्म में पानी की कमी, लिहाजा सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल करने वालों को बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए तो दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स एक ऐसा जुज़्व है जो इंसानी आंतों को महफूज रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक है और दीगर मदनियात भी होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होती हैं। प्रोबायोटिक्स नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत मुहैया करते हैं और दही प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। जान लीजिए कि प्रोटीन इंसानी अज़ा की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ये प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्ठों के निज़ाम को दुरुस्त करते हैं। ये आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी इंतहाई बेहतरीन ग़ज़ा है। जान लीजिए कि दही की एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दही ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें मौजूद पोटाशियम जिस्म के अंदर सोडियम की मकदार को कम करने में मदद फराहम करती है। जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में और दिल को सेहतमंद रखने के लिए भी दही को एक बेहतरीन ग़ज़ा करार दिया जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनमें दिल के मसाइल पैदा होने के ख़तरात 16% तक कम हो जाते हैं। दही में ऐसे अज़ा भी पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर के ख़तरात को भी कम करने में मदद फराहम करते हैं। दही बदन को कम करने में भी किरदार अदा करता है। दही पट्ठों की तामीर में मदद करता है। जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, दही का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये अफ्तारी तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद फराहम करता है, और जो सहरी के दौरान दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। जब इटली का बादशाह बीमार हुआ तो उसके तबीब ने उसे दूध से बना हुआ दही खिलाया, जिसके सबब वो सेहतियाब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि जो लोग दही का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनके कद दराज और उनकी उम्रें लंबी होती हैं। अलगर्ज दही के इस्तेमाल के बहुत इसके फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसानात भी हैं। इनमें से सबसे बड़ा और काबिल ज़िक्र नुकसान ये है कि सहरी में वक़्त की कमी के सबब लोग जल्दी जल्दी दही खाने के बाद ऊपर से फ़ौरन चाय पी लेते हैं। दही खाना खाने के बाद एक प्याला या 2 प्याले दही खा लेते हैं और इसके फ़ौरन बाद ही गरम गरम चाय भी नोश फरमा लेते हैं, ताकि खाने के तमाम अज़ा पूरे हो जाएं और किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहे। तो जान लीजिए इस अमल के सबब पेट में ऐसी ख़तरनाक तज़ावियत पैदा होने का ख़दशा है जो इंसान को मौत के मुँह तक ले जा सकती है। और जान लीजिए कि रमज़ान मुबारक में इस अमल की वजह से बहुत से लोगों को मैदे के मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के फ़ौरन बाद गरम गरम चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो नहीं जानते कि उनके इस अमल की वजह से उन्हें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सहरी के वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के फल खाने के बाद दही का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो समझ ले कि मौत के मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब पाया जाता है और फिर जब दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक केमिकल जिस्म के अंदर पैदा हो जाता है तो ये केमिकल इंसानी मैदों और आंतों को तेज़ाब से भर देता है। इस केमिकल के सबब आंतों और मैदे में बहुत सी ख़तरनाक बीमारियाँ जन्म लेती हैं। आंतों और मैदे में ज़ख्म हो जाता है। फिर ऐसा इंसान डॉक्टरों से तरह तरह के इलाज मुआलजे में उलझ जाता है।
लिहाजा सहरी में इन बातों का ख़ास ख्याल रखें जो इस वीडियो में बयान की गई हैं। सहरी के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हरकत मत करें, यानी दही खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल करना या फिर फल वगैरह खाने के बाद फ़ौरन दही का इस्तेमाल करना, ये मुद्र सेहत और सेहत मौत के मुंह में ले जाने वाला अमल है। लिहाजा ऐसी गलतियों से और ख़ुद भी महफूज रखें और अपने प्यारों को भी इनसे दूर रहने दें। नाजरीन मोहतरम, दरख्वास्त है कि इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरुल कसीर।